ये आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी बेटा। तो cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री कितनी वैल्यू बेटा? 1/√2। sec 30, ये देखो sec 30 cosec 30 ना बेटा, ये उल्टे हो sec और cosec। हमने आपको बता रखा ना कि भाई sec थीटा बेटा 1/cos थीटा हो। तो जैसे देखो sec 30 तो cos 30 देखो कहाँ लिख रहा, cos 30 होला भाई। तो ये उल्टा करना, 2 ऊपर √3 क्योंकि अपोन में ना, तो अपोन से ये केवल उल्टा हो जाएगा ऊपर नीचे। अच्छा पहले यहां देख लें। अच्छा अब ये कितना हो बेटा? 2/√3 प्लस कोसेक। कोसेक क्या हो बेटा? देखो कोसेक ना 1/sin हो बेटा। तो 30 ना sin 30 देखो कितना, तो 2/1। बस सीधी वैल्यू इतनी याद करनी, तो देख लेंगे कौन सा किसका अपोजिट हो, उल्टा कर देंगे। ये हो गया जी आपका 2/1। अब बेटा देखना, अब यहाँ तो देखो 2 वैल्यू लिख रही है, यहाँ 2 नहीं है, जो बीच में प्लस साइन है ना, एलसीएम लेकर पहले से ठीक करेंगे आप। इनका एलसीएम ना दोनों की मल्टीप्लाई ले लेंगे बेटा, √2 की 1 की 3 की, सॉरी दोनों को मल्टीप्लाई में ले लिया आपने, ले लिया। अब देख जब भी इनकी मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई बेटा, 2 की 1 में मल्टीप्लाई बेटा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, जो बीच में साइन होगा जो का तू आ जाएगा। अब ये बताओ वैल्यू 4 होगी क्या बेटा ऊपर नीचे? देखो 1 2 3 4 पूरा पूरा अपोन का साइन आ जाना था, बीच में ऐसा प्लस माइनस नहीं होना भाई। जब भी आप ऐसे कर लोगे ना, देखो a/b और बेटा c/d, जब भी आप 4 वैल्यू कर लेंगे तो ये जो अपोन वाला ना, इसे बेटा मल्टीप्लाई में लाने के लिए d और c को उल्टा कर दें, बस ये रूल है इसका। इसे लिख लेंगे आप कहीं साइड में, अपोन की वैल्यू को मल्टीप्लाई में लिखना, तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाए एकदम। तो अब क्या करेंगे सर, देखो 1/√2 मल्टीप्लाई बेटा, इसा √3 तो ऊपर और ये दोनों के दोनों नीचे भाई, 2 + 2√3। बढ़िया, सही है। उसके बाद में बता, देखो 2 यहाँ से, तो दोनों में से कॉमन आ रहा है बेटा, इस ब्रैकेट से 2 कॉमन आ जाओ, दो जो वैल्यू दोनों में होगी उसको कॉमन ले सको आप। तो आप अगर आसान करना चाह रहे हैं आप, तो क्या करें बेटा, इस 2 ना यहाँ से 2 दोनों से ना 2 कॉमन ले लो। देखो इस सामने यहाँ लिखते 2, फिर बिल्कुल सामने लिख दें भाई। देखो 2√2 मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, जहां से 2 कॉमन लिया वहां क्या बचेगा भाई? सही है, बढ़िया, ठीक है। अब बेटा रेशनलाइजेशन ना अपना हर का परिमेयकरण, जो हमेशा ध्यान रखना, रूट कभी भी आपको अपोन में आंसर नहीं देना किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एक्सरसाइज में। रूट अगर अपोन में आ रहा था आप उस रूट को हटा देंगे। क्या तरीका हटाने का? देखो बेटा मेथड ऐसा हटाने का, सुनो। जैसे यो एक रूट लिख रहा, अपोन में कितना लिख रहा बेटा, देखियो √2 लिख रहा ना, देखो भाई, तो ये √2 लिख रहा बेटा, तो √2 से आपने देखो मल्टीप्लाई कर लो। अगर रूट अलग लिख रहा होता ना तो उसी से मल्टीप्लाई कर लें ऊपर नीचे, तो रूट नीचे का एकदम हट जाएगा। अब देखो भाई, ये √2 और ये √2 की मल्टीप्लाई, बता बेटा इनकी मल्टीप्लाई से कितना बन जाएगा? 2। और ये √3 + 1 अपना ऐसे ही बेटा, इनकी ना रूट की मल्टीप्लाई में हो जा, 3 की 2 में मल्टीप्लाई करो, रूट की रूट में मल्टीप्लाई हो जा, देखो ध्यान से, ठीक है। और रूट में एक जैसे होंगे तो रूट हट जा, ठीक है। लेकिन अभी एक रूट तो और बच रहा भाई, जब प्लस माइनस में होगा ना तो फिर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने भाई, पता है बात बेटा, 9th क्लास में सिखाई जाए बात, सही है। क्या हो भाई, ये प्लस है ना बीच में, तो कैसे मल्टीप्लाई करनी बेटा, इसका साइन बदलना, ऊपर नीचे क्या करना, साइन बदल के इसका उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। चाहे आप इसे कट कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस कर दो, एक सही 2 से डिवाइड, तो 2 से मल्टीप्लाई, सेम होना, वो जो ऊपर वो नीचे होना बेटा। अब देखो √6 √3 - 1, देख बेटा यो तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना होगा भाई बेटा, एक बार प्लस एक बार, देखो जब भी कभी एक बार प्लस हो एक बार माइनस, कहीं लिख लें आप, वही वैल्यू प्लस हो रही हो बेटा, वही वैल्यू माइनस, तो क्या करना आपको, माइनस का ब्रैकेट लिखना और इनकी पावर कितनी करनी,
दो करनी, बस ये रूल है भाई। एकदम इनकी मल्टीप्लाई हो जा, ब्रैकेट नहीं खोलना आपको कभी भी, केवल माइनस का ब्रैकेट लिखकर पावर कितनी करनी है इन पर, दो ब्रैकेट करनी भाई, दो पावर। ये माइनस का ब्रैकेट लिखो और बेटा पावर कितनी करनी है इन सबकी, ये होगी मल्टीप्लाई, देख लो जब भी प्लस और माइनस हो। अब ये क्या हो गया आपका, लो भाई √6 √3 -1। बेटा अब ना स्क्वायर से रूट हटा दो, कितना आ जाएगा 3 -1 का स्क्वायर 1। अब बताओ 3 में से 1 जाएगा कितना बचा बेटा 2। बस अब ये आपका आंसर आ गया, 4 2 8 हो जाएगा और ये आंसर। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन अपोन में रूट नहीं छोड़ना, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा।